सिर्फ महिला है और वो कह रही है कि वो प्यार में आई है, तो क्या सब कुछ अलाउ कर दे? सूद साहब, यू योरसेल्फ आर अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर इनके। सूद साहब, आपका एक अपना व्यू पॉइंट है, मैं उस व्यू पॉइंट का रिस्पेक्ट करता हूं, सबका अपना व्यू पॉइंट होता है सर, लेकिन फैक्ट आर फैक्ट्स। फैक्ट्स ना आपकी वजह से बदलेंगे, ना मेरी वजह से, और ना प्रोफेसर साहब की वजह से। सूद साहब, ऐश्वर्या जी, आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है इस केस के अंदर, मैं बिल्कुल कहूंगा। मेरी भी 38 इयर्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल है सर, इसीलिए आई रिस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट। डिटेक्टिव एजेंसी चलाता रहा, उसके बाद फिर मैंने अपना जो आर्टिकल्स वगैरह लिखने शुरू किया। देखिए, मैंने अपने डिपार्टमेंट में रह करके पाकिस्तान की सीट पे काम किया, और बेसिकली जब हम रॉ में काम करते हैं पॉलिटिकल सीटों में, तो मेन हम फॉरेन में पोस्टिंग जाते हैं तो मेन पाकिस्तान टारगेट होता है। और मैं स्पेशली जो पाकिस्तान की सीट है उस पर काम किया। पाकिस्तान की सीट पे साथ में एक्स ऑपरेशन होता है, मैं उसकी डिटेल नहीं डिस्क्लोज करूंगा, जिसकी वजह से कौन पाकिस्तान से आता है, हम कैसे जाते हैं, लेकिन सब बातें ठीक है, सब बातें झूठ है, सब कुछ है। लेकिन एक बात, दो बात कहूँगा। सबसे पहले कि जिस आदमी को भी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी इन्फिल्ट्रेट करती है तो प्रॉपर तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, उसके अंदर कोई गैप नहीं छोड़ा जाता। दोनों कंट्री से बात होती है। अगर इस लड़की को इन्होंने ISI में करना होता था, भेजना होता, तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से भेज सकते थे, प्रॉपर बॉर्डर के थ्रू भेज सकते थे, बहुत से इनके पास तरीके थे, वो उसको सेटल कर सकते थे। और देखिए, वो अगर ISI काम करती है तो मैं ये नहीं सोचता कि ISI इस तरीके से काम करेगी कि सारे रूप होल छोड़ देगी, डेट ऑफ बर्थ का इशू उठाएगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स का इशू उठाएगी, 4 बच्चों के साथ लेके आएगी। आपको कोई रेड फ्लैग नहीं लगता सर? मतलब एज अ फॉर्मर ऑफिसर मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए आपको रेड फ्लैग नहीं लगता? आपने बहुत सी बात, आप नहीं, आप मेरे को पता है, पाकिस्तान से और भी शरणार्थी आए, हमारे हिंदू भाई बहन आए थे, ये कह के पाकिस्तान की सरकार को कि यहां पे मंदिरों का दर्शन करना चाहते हैं, उनको अनुमति दी। यहां पे जैसे ही आए वो प्रोफेसर साहब, उन्होंने अपनी व्यथा बताई, भारत सरकार ने उसके बाद भी कईयों को नहीं दी, क्योंकि उनका जो क्लैरिटी नहीं था, उनका बैकग्राउंड क्लियर नहीं था, इसलिए अपने हिंदू भाई बहनों को भी हम नहीं दिया, हमने शरण नहीं दी, क्योंकि कुछ रेड फ्लैग्स हो। यहां तो पूरा का पूरा कलर रेड है। ऐश्वर्या जी, हर पॉइंट पे रेड फ्लैग। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहूंगा कि ये चीजें डिसाइड करने के लिए IB और रॉ बैठे हैं। एब्सोल्युटली, है ना? बिल्कुल, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेट करे, कल उससे 2 सवाल पूछे, वो जवाब नहीं दे पाई, पुलिस आज उनको अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में लगी। प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सूद साहब जी, एजेंसीज हर बार नए नए तरीके अपनाती हैं। एजेंसीज का स्पाइंग के लिए कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं बना हुआ है। मैं भी एक हिस्टोरियन हूं, मैंने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बहुत सारी फाइल्स स्टडी की हैं इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस की। तो कोई सेट फॉर्मूला नहीं है एजेंसी का कि इसी तरीके से पेनिट्रेट कराएगी। और बताइए, इससे सेफ तरीका उन्होंने क्या निकाला? वो तो हिंदुस्तान पहुंच गई भाई, सेटल हो गई यहां पे आके। वो तो पकड़ी तब गई है जब शादी करने की बात आई, वो भी अभी किसी ने उसको गलत एडवाइस कर दिया। मैं बताऊं आपको, अगर उसको ये कहते हैं कि आर्य समाज मंदिर में जाके शादी कर ले हिंदू बन करके और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करानी चले जाते हैं, तो ये भी नहीं पकड़ में आता, ये पाकिस्तानी है। मैं बताऊं आपको, एजेंसी का तो बहुत प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। और जो बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को कोई गलत साबित कर दे, जहां उसे प्लान साहब आ रहा हूं, उस गांव के अंदर कितने एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, कितने एक्स आर्मी के लोग हैं। घेवर एयरपोर्ट के बराबर में सेंसिटिव, आगे 10 साल के लिए प्लांट करना और 4 बच्चों का भेजा जाना। आपको मालूम है बच्चों को क्या क्या ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी जा रही है इस उम्र के? आप ही लोग चैनल्स में दिखाते हैं कैसे उन्हें बंदूक चलानी दिखाई जाती है, कैसे बताया जाता है दूसरे काफिर है। अरे भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जनरल साहब, जो सच्चाई है और एक चीज वो एजेंसीज का। जी प्लीज बोलिए। देखिए, एजेंसीज में भी एक चीज होती है, एक चीज होती है फील्ड ऑपरेशंस में रहना जी, और एक चीज होती है बैठ करके एनालाइज करना। बहुत फर्क होता है इंटेलिजेंस के अंदर। और रॉ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लेफ्ट हैंड भी नहीं जानता कि राइट हैंड क्या कर रहा है। मुझे मालूम है कितनी सीक्रेट मेंटेन की जाती है, इसीलिए मैं रॉ की बहुत इज्जत करता हूं। इसीलिए सूद साहब, मैंने आप पे सवाल उठाए थे आपके एनालिसिस के ऊपर।